विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः, अर्थात किसानों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और विद्यार्थियों, हमने पहला श्लोक का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जान लिया था कि जो किसान लोग होते हैं, ठीक है ना, किसान और किसान की पत्नी जो होती है, वो चाहे तो धूप पड़े अत्यधिक, या वर्षा ऋतु हो, या फिर शीतकाल का समय हो, कैसा भी समय हो, वो अपना काम करना बंद नहीं करते, अर्थात अपने काम में संलग्न रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा हमने पहले श्लोक में अध्ययन कर लिया था। और पहले श्लोक का जो हमने अध्ययन किया, उसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न मैं आपको देकर गया था पिछले वीडियो में। तो आइए विद्यार्थियों, एक बार हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने उत्तर सही लिखा होगा। तो आइए एक बार जांच करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न था अपना, कह तपतु, कौन तपाए, ठीक है, या कौन तपाता है। तो यहां पर देखिए किसके विषय में बात हुई थी, सूर्य, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, सूर्य, और एक पद में पूछा था, तो बड़ा ही छोटा सा प्रश्न था और आपने सही उत्तर लिखा होगा। दूसरा था, के विपुलम जलम वर्षंतु, कौन अत्यधिक जल को वर्षाए, ठीक है ना। तो कौन, मेघाः, बादल। तो यहाँ पर के जो है वो बहुवचन का है, इसलिए हमारा उत्तर भी बहुवचन में हुआ। और कह यहाँ एक वचन का था, तो हमारा उत्तर भी एक वचन में हुआ। तीसरा प्रश्न था हमारा, कौ कर्मठौ भवता, कौन कर्मठ होते हैं, ठीक है ना, अपने काम में संलग्न रहते हैं। कौन, किसान और किसान की पत्नी। तो कृषिका कृषिकौ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये द्विवचन का है, तो हमने उत्तर भी द्विवचन में लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही लिखे होंगे। ठीक है, आइए इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं द्वितीय श्लोक पर। दूसरा श्लोक है अपना, सस्वर वाचन करना है पहले की तरह। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपुमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ठीक है, यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं इस श्लोक से संबंधित, वो भी देखिए आप। ग्रीष्म यानी ग्रीष्म काल में, गर्मी के समय में। सस्वेदम, पसीने से युक्त। कंपमयम, कंपन वाला, ठीक है। सदा यानी हमेशा। हलेन, हल से, ठीक है। कुदालेन, कुदाल से। तौ, वे दोनों। क्षेत्राणि, खेतों को। कर्षतः, जोतते हैं। ठीक है, ये इनके कठिन शब्दार्थ हो गए। आइए हम श्लोक को देखते हैं। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात गर्मी का जो समय होता है उसमें। शरीरम यानी कि शरीर। अब शरीर किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसानों के बारे में। तो किसानों के बारे में, अर्थात किसानों का शरीर। सस्वेदम, सस्वेदम का मतलब होता है स्वेद से युक्त। स्वेद यानी पसीना, पसीने से युक्त, ठीक है। शीते, शीते का मतलब शीतकाल का समय, सर्दी का समय। यहां पर देखिए एक बात तो यहां हो गई कि गर्मी के समय में किसानों का जो शरीर होता है वो पसीने से युक्त होता है, ठीक है। शीते यानी कि शीतकाल में, सर्दी के समय में कंपमयम, कंपन करने वाला होता है, कांपने वाला होता है, ठीक है ना। कंपन का मतलब है यहां पर कंपकपी होती है, सर्दी लगती है तो ठिठुर जाते हैं, ठीक है, ऐसा। सदा यानी हमेशा। हलेन, हल के द्वारा। किसान का जो क्या होता है, हथियार होता है। हथियार कहने का मतलब जब वो खेत में जाता है हल जोतने के लिए, तो उनके पास में हल होता है, ठीक है। कुदालेन, और कुदाल होती है, ठीक है। तो हल और कुदाल से, तौ यानी वे दोनों। वे दोनों कौन, किसके विषय में बात कर रहे हैं, किसान और किसान की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे दोनों, तू निश्चय ही, क्षेत्राणि यानी खेतों को, क्षेत्राणि यानी खेतों को, कर्षतः क्या करते हैं, जोतते हैं, ठीक है ना। वे दोनों क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने शाब्दिक अर्थ देख लिया श्लोक का। आइए हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए अन्वय, यहां आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए कि जो पति पत्नी है, अर्थात किसान पति पत्नी है, वो खेत में काम कर रहे हैं। अन्वय देखिए, अन्वय के हिसाब से हम अर्थ जानेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सदा सस्वेदम भवति, शीते च कंपमयम भवति, तौ हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः।
अर्थात ग्रीष्म ऋतु में उनका शरीर जो है, किसानों का शरीर है, हमेशा पसीने से युक्त होता है। अर्थात वो काम करते रहते हैं और पसीना आता रहता है। चूंकि उनको काम करना होता है तो वो सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखते। शीते च, और शीतकाल में, शरद ऋतु में, सर्दी के समय में, कंपमयम भवति यानी कंपन से युक्त होता है। क्या होता है? शरीर, उनका शरीर। तौ वे दोनों हले न कुदाले न च, वे दोनों हल और कुदाल के साथ, ठीक है ना, क्षेत्राणि कर्षत, खेत को जोतते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां अर्थ देखिए, यदा, जब, तौ, तौ वे दोनों, ठीक है, वे दोनों कौन? कृषकौ, वे दोनों किसान। अर्थात किसान यहाँ कृषकौ का मतलब है किसान और किसान की पत्नी, दोनों अर्थ, दोनों से अर्थ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। हलेन कुदालेन च, हल और कुदाल के साथ, ग्रीष्म काले, गर्मी के समय में, क्षेत्राणि यानी खेतों को, कर्षतः जोतते हैं, तदा तब, तयोः शरीरम उन दोनों का शरीर, स्वेदयुक्तम जायते पसीने से युक्त हो जाता है। यानी कि जब वो गर्मी के समय में काम करते हैं खेत में तो उनका शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और फिर भी वो काम करते रहते हैं। अर्थात स्वेदयुक्तेन शरीरेण एव तौ क्षेत्राणि कर्षतः, पसीने से युक्त शरीर के साथ ही वे खेत में काम करते रहते हैं, खेत को जोतते रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एवमेव शीतकाले कंपन युक्तेन शरीरेण तौ क्षेत्राणि कर्षतः नित्यम इति। एवमेव इसी प्रकार, शीतकाले यानी कि सर्दी के समय में, कंपन युक्तेन शरीरेण यानी ठिठुरे हुए शरीर के साथ, सर्दी लग रही होती है इसके बाद भी वो क्या करते रहते हैं? अपना काम करते रहते हैं। शरीरेण यानी शरीर के साथ, तौ यानी वे दोनों, कृषक और उसकी पत्नी, क्षेत्राणि कर्षतः नित्यम यानी कि नित्य यानी कि प्रतिदिन खेत को जोतते रहते हैं, अपने काम में संलग्न रहते हैं। ऐसे होते हैं किसान भाई, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आपको भी ध्यान रखना है, आपके भी मम्मी पापा कोई किसान होंगे, ठीक है ना, वो भी खेत में काम करते होंगे तो आप अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना, यानी कैसा भी मौसम हो अपना काम नहीं छोड़ते। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसका अर्थ हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्नाः। अब जो हमने ये दूसरा श्लोक पढ़ा है इससे संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न आपके लिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीष्मे तयोः शरीरम कीदृशम भवति। एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। दूसरा है, क्षेत्राणि कौ कर्षतः, ठीक है ना, एक पदेन, एक पद में ही उत्तर देना है। तीसरा है, तौ केन क्षेत्राणि कर्षतः, एक वाक्येन, ये एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो ये तीन प्रश्न है जो कि आपको उत्तर इनके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और हम अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर की जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।